आ गई। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ अपना ही घर समझो अब तो। ये ला दो, मार मेरे को कितना। चप्पल यहाँ उतार दो। आओ मैं तुम्हें चाय पानी पिलाती हूँ। आओ जाओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। ओ राम जी, सारो काम निपट गयो। चल अरे मार, छुपी की ऊंची एड़ी के सैंडल 1000 बार मना कर चुकी हूँ। आज तुम्हारी टांग टूटती टूटती रह गई। रे बीननी, अंदर कमरे में क्या करे है? चल आकर अपना सामान देख ले। कमाल है, बढ़िया है। ले बीननी, ये चुनरी है। पसंद आया बीननी कि और कुछ मंगवाऊं? बाबू सचमुच लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, और ये रंग हमारे पे बड़ा फुटरा लगेगा, है ना? बीननी, गोद भराई वास्ते ना हमारे ब्याह के गहने भी निकाल दूंगी। हाँ साची, थैंक यू बाबू। लिए भाई, सुन लिया? सुबह से हमारी भाभो पे इल्जाम लगा रही थी। देख मैं कुछ करके रखा थारे लिए। इस लहंगे पर भाभो वाले भारी गहने। हाय हाय मीना, तू तो सच में परी ही लगेगी। हाँ भाभो, आप लोगों को अजमेर से आने में इतनी देर कैसे लगी? आज एमिली इतनी मुसीबत में, पता नहीं उसका बॉयफ्रेंड उसे अपनाएगा या नहीं। आखिर कौन है वो? रहता हनुमान गली में है, इतना तो पक्का हो गया है। बीननी, संध्या भाभी, ध्यान कहाँ है आपका? अब वो कुछ कह रही हैं आपसे। जी भाभी। बीननी, ये मीना बीननी की नई चूड़ियां कौन से झोले में रखी है? हाँ या। बिल्कुल नीचिंग के है। बाबू, हमारे को चूड़ियों का तो बड़ा ही शौक है। बीननी, एक काम कर, तू जा सूरज के साथ और घेवर ने डब्बों में भर दो। मोहल्ले वाली औरतों को देने में काम आवेंगे। जी भाभी। अरे वाह, बढ़िया है। भाभो, आज बहू की गोद भराई है तो उनके लिए इतना अच्छा महंगा लहंगा ले, और मेरे लिए ये गंदा
मेरे लिए तो आज तक कुछ नहीं ले आया पैसा कभी। इकलौती बेटी होने का तो कुछ फायदा ही नहीं है मुझे। सारा प्यार बहुओं को करती है, मुझसे हमेशा वर्क करती हैं आप। कुछ भी बोल रही है। मने बेटी का लाड़ प्यार करना ना आवे ना, इसीलिए तो थारा रिश्ता लाड़ प्यार करने वाले परिवार में किया है। ब्याह हो जावे ना तो सास से सारी फरमाइश पूरी करवा लेना। रे कितना भी करो थारे लिए, फिर भी थारी शिकायत करने की आदत न जाएगी। हजार बार कह चुकी हूं ना कि ऊंची एड़ी की सैंडला अठे मना रखा कर। अरे आज तुम्हारी हड्डी टूट जाती। भागो, आपका हर ताना मेरे पे ही क्यों होता है? मेरी चप्पल कमरे के अंदर है, गेट पे नहीं रखी है। अरे ऊंची एड़ी की सैंडल पहनने का तन्ने ही शौक है ना, इस घर में और कौन पहने? अब मुझे क्या पता भागो। अंदर कमरे में कौन है? हाँ, वो पार्लर वाली आई है भाभो। वो ना जेठानी जी की पक्की सहेली है, वो पार्लर में ही काम करे है। तो आज ही सुबह फोन आया था उसका, वो हमारी गोद भराई की रस्म है ना, उसी की मुबारकबाद देने के लिए। भाभो पर वो मानी को नहीं, जिद पकड़ के बैठ गई कि ना मीना भाभी मैं ही आपको सजाऊंगी। तो फिर जेठानी जी की पक्की सहेली है तो थोड़ा मना करना ठीक को नहीं लगा, तो वही आई है। ठीक है पर जितनी जरूरत हो ना उतना ही क्रीम पाउडर लगाए, पूरी बांदरी की तरह बनकर मना बैठे। विक्रम, मैं तने बता दूं कि कट्टे खट्टे सजावट करनी है। जी। चला ए मोहित, चल तू भी आए रे। चल मोहित तू भी आ। आप तो बड़ी किस्म वाली है भाभी। अब मुफ्त की ब्यूटिशियन भी हाथ लग गई, बड़ी जुगाड़ हुआ भाभी। मुफ्त की चीज के लिए ना एक चीज की और जरूरत पड़ती है, वो है दिमाग, जो थारे पास नहीं है। बनना इतनी सुंदर दिखाऊंगी, इतनी फुटरी बन के दिखाऊंगी, ये सब देखते रह जाएंगे हमारे को। मैं क्या कह रही हूँ इमली बहन, मेरे को ना अपना सारा जो तुम्हारा मेकअप का सामान है ना, सब हमारे को लगा दो बस। वो फिल्मों में जैसे हीरोइनी तैयार होती है ना, बिल्कुल वैसा सब लगा दो। ये तो समझ रही है कि मैं इनके मेकअप के लिए आई हूँ, जबकि मुझे तो मोहित से मिलना है। अब तो संध्या, सूरज जी और भाभो को भी पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उनसे छिपकर ही मुझे मोहित से मिलना होगा। हंसो जरा इतना नहीं, थोड़ा कम। आज तो दाइसा की बहू जल के राख हो जाएगी। आज घर में फंक्शन है तो सब तैयारी में होंगे ना। वो मीना, माँ तुम आ गई? तुम अपनी माँ से बात कर लो, तब तक मैं संध्या से मिलकर आती हूँ। हाँ हाँ। मोहित, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? क्यों? पसीने छूट के मुझे देखकर क्या करती मैं? तुम तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो, इसलिए तुम्हारी मीना भाभी की ब्यूटिशियन बनके मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। प्लीज ऐसी बात नहीं, मैं खुद इस बात से बहुत परेशान हूँ। इनफैक्ट आने वाला था मैं तुमसे मिलने, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? भाभो ने देख लिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम बात समझो, यहाँ से अभी चले जाओ, मैं आऊंगा, मैं बात करूंगा तुमसे। किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो तुम? हम लोग ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है मोहित।
इसलिए तुम्हें मैं बार बार फोन कर रही हूँ। मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट। तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है मोहित कि मुझे मेरे घर वालों से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। बार बार तुम्हें फोन कर रही हूँ लेकिन तुम मेरा फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हो। मैं कैसे उन्हें ट्रस्ट करवाऊं कि तुमने मुझसे मैरिज के लिए प्रॉमिस किया है। मोहित, अगर अब भी तुमने अपनी फैमिली से बात नहीं की तो मेरे पेरेंट्स हमारे रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। तुम्हें 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 जरा सा भी अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? पेरेंट्स को पता चल गया? तुम क्यों पता लगने दिया उनको यार? इससे बात बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। कैसे क्या? लीव इट। लिसन टू मी मोहित, जो हुआ सो हुआ। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी फैमिली से बात करने का गट्स लाना होगा। तू अठे हमारे घर में क्या कर रही है? एमिली, चली गई। तुम यहाँ मेरे घर में? कुछ काम था क्या तुम्हें? बस गए। मीना जा, तू कुछ अंदर। बाबू, मैंने आपको बताया नहीं था जेठानी जी की सहेली आई है। यही तो है, इसका नाम एमिली है। बड़ा अच्छा मेकअप करे, बड़ी अच्छी लड़की है। और यही तो ब्यूटी पार्लर में काम करे बाबू। जी तुम्हें पता है बहुत होशियार है जी, पर मन्ने लगे हैं कि हमारे घर में इसकी किसी ने ना जरूरत है। हमारे घर में सजी हुई गुड़िया जैसी बीननी की जरूरत ना है। सादगी में रहे ना भैया, ये बीननी चोखी लगे। मीना बीननी जो भी करना होगा ना अपने आप कर लेगी। बाबू नहीं, बाबू ऐसा बिल्कुल ना करो। बाबू अभी तो हमारा मेकअप भी ना हुआ, हमारे बाल आधे अधूरे बने। अब बाबू इसे रोक लो, इसे जाने मत दो। बाबू जगह सही हो जाएगी हमारी तो। वो दाइसा को तो हमेशा मौका चाहिए मारे पे हंसने के लिए। कल भी किस तरह पूरे मोहल्ले के सामने मारी मजाक उड़ाई है। नहीं बाबू, ऐसा मत करो। बाबू, एमिली को अपना अधूरा काम पूरा करने दो। बाबू, मारी खातिर, मारे लिए, आपकी मीना के लिए। बाबू देखो ना, मारे को सबसे सुंदर बनना। बाबू मारे लिए, मारे लिए बाबू। बाबू ठीक है, पहन लिए। बाबू, ये तो बहुत सुंदर पायल है। एक बात कहूं बाबू, आप हमारा इतना ख्याल रखो हो जितना हमारी सगी माँ भी ना रख सके। चलो एमिली। चल हमारे साथ रसोई में चल, कुछ काम है। बीननी, जी बाबू। ले ये सेब काट कर ना मीना बीननी के कमरे में दिया। सजने संवरने में बैठ जाएगी तो खाने पीने का ध्यान ही ना रहेगा। जा। बाबू, एमिली को भी दे आऊं? ठीक है, घर आए मेहमान का अनादर ना करना चाहिए।
दे दे। बेननी, एमिली ने अपनी प्लेट में बना दी। चीनी मिट्टी के बर्तन है ना, बी में दे दी। हाँ? पर ऐसा क्यों भाभो? अलग अलग बर्तन में देना ठीक लगेगा? उसके घर में मांस, मच्छी, अंडा सब खावे, अपनी प्लेट में कहीं खा सके वो। ध्यान रहे बेननी। भाभो, घर आए मेहमान के साथ भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। बेननी, उसके और हमारे परिवार के बीच में फर्क तो हमेशा ही रहेगा। हमारे बीच के इस फर्क को कोई नहीं मिटा सके। चतुरी। जी भाभो। ले चतुर, मीना बेननी के कमरे में दिया। जी अभी देती हूँ। तू भी जा बेननी, जाकर तैयार हो जा, लुगाया भी आती होगी। जी भाभो। संध्या जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर एमिली यहाँ पे आई तो आई क्यों, और वो भी इस हालत में। सूरज जी, हैरानी तो मुझे भी इसी बात की है, पर भाभो की वजह से पूछने का मौका नहीं मिला। वैसे एमिली कल यहाँ वार्षिक उत्सव के समय भी आई थी। उसका वो बॉयफ्रेंड यही हनुमान गली में रहता है। हनुमान गली का? लेकिन कौन? सूरज जी, वो सब तो एमिली ने नहीं बताया, पर कल वो किसी लड़के से बात कर रही थी। लड़के का चेहरा तो मैं नहीं देख पाई, पर हाँ, मैंने उसके हाथ की घड़ी देखी थी। संध्या जी, वो लड़का चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि वो लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानता, और ना ही सच्चे प्यार की कदर करना जानता है। आप ही बताइए, इस वक्त जब एमिली को उसके प्यार की, उसके साथ खड़े होने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो लड़का ही भाग गया, उसे बात ही नहीं कर रहे। मोहित, भैया ये मेरे कमरे में थे, भाभो ने कहा आप आते वक्त नीचे लेते आइएगा। ठीक है।